ना मेरे को ना ऐसे ही लेना। सॉफ्ट कितना है ना? सॉफ्ट कितना है ये देखी ना, कुछ टूबा का ट्रेडमिल में हाथ आ गया था और वो पूरा हाथ छिला हुआ था। और मैं लड़की को इतने बड़े अपनी एज से कंपेयर कर सकते हो, बताओ कोई लॉजिक है? कि 3 साल की बच्ची को पूरा उसकी लेयर चली गई हाथ की, दोनों हाथ आ गए। और मैंने फिर और ये ना रुद्र इसमें बैठा रहता है। ऐसे ऐसे होएगा ऐसे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अपने घर पे बहुत अच्छे हो गए। तो गाइस आज है सैटरडे और छुट्टी का दिन है। तो बस गाइस हम रेडी होके अभी बस मूवी के लिए निकलने लगे हैं। बड़े टाइम से पहले एक सीरीज देख रहे थे, उसकी 2 सीरीज, मतलब एक सीजन आया था उसका, नहीं 2 सीजन आए थे ना। 2 सीजन आए थे उसके, यार जिगरी कसूती डिग्री के 2 सीजन आए थे। 2019 में आए थे आई थिंक। हाँ, और दोनों अच्छे सीजन थे। तो उसकी गाइस पूरी मूवी आ चुकी है। अगर आपको सीरीज देखनी है तो सीरीज जरूर देखना। पंजाब की सीरीज है, पंजाबी सीरीज है, तो गाइस जरूर देखना। अच्छी सीरीज है, मुझे लग रहा है कि मूवी भी अच्छी होगी जहाँ तक है। लोगों ने, मैंने देखा है कि कमेंट्स करे हैं बहुत अच्छी मूवी है, फ्रेंडशिप के ऊपर दिखाया। बस ये ना हो कि मुझे जो लगता है सीरीज को कंबाइन करके मूवी तो नहीं बनाई होगी। नहीं, मूवी बनाई होगी प्रॉपर। तो गाइस देख के आते हैं। और आप भी पहले सीरीज यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे फ्री में है, देख लो, आराम से देख सकते हो सीरीज। और गाइस मैं देख रहा था कि बहुत सारे कमेंट्स आए थे परसों वाले व्लॉग पे भी, और आज भी बहुत आ रहे हैं। तो कमेंट्स तो आप करते हो, व्लॉग्स तो आप देखते हो पूरे, हम भी रिप्लाई करते हैं, लेकिन रोज कमेंट नहीं करते। तो मैं तो चाहता हूँ रोज कमेंट करा करो, कुछ ना कुछ, मतलब मोटिवेट रहता है बंदा। और अपने बारे में कुछ लिख दिया करो, जो भी लिखना चाहो। ऐसी बात नहीं कि हमारे बारे में कुछ लिख रहे हो, अपने बारे में भी आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो। तो रोज कमेंट करा करो, बहुत अच्छा लगेगा। आपके इतने सारे कमेंट्स आए, 100 से ऊपर कमेंट आए थे परसों वाले ब्लॉग में, आज भी कमेंट आ रहे हैं। तो गाइस कमेंट रोज करा करो, अच्छा लगता है। एंड अपने बारे में ही बेशक कुछ ना कुछ लिख दिया करो, लिंक कर दिया करो। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब आप प्रेसिंग करा लो, प्रेसिंग के बाद जब सर्द हो तो टेढ़े मेढ़े से बाल हो जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, मतलब ऐसे फ्लफी। एनीवेज गाइस मेरे साथ तो पता क्या हुआ, मेरा शैम्पू ही खत्म हो गया बीच हेड वॉश में, और फिर मैंने दूसरा शैम्पू यूज करा। तो मुझे ऐसा लगता है 2 शैम्पू यूज करके भी बाल खराब हो जाते हैं। एनीवेज तो ले आए। तो गाइस मेरे ना पैर में पता नहीं क्या हुआ, कट पड़ गया था। मैंने इनसे बैंडेज मंगवाई है और मैं चप्पल पहन के तो आ गई। अब मेरे को ऐसे लग रहा था कि चप्पल मेरे अड़ेगी। तो गाइस अभी ना एक कमेंट आया हुआ था, पता नहीं किसका, मैंने कमेंट हटा दिया, मतलब मैंने वो औरत ही हटा दी। तो रिमूव नेगेटिव पीपल फ्रॉम लाइफ। तो गाइस ये कमेंट था कि हर चीज़ को ऐसे नहीं लिखना चाहिए, जब असल में हो जाएगा ना कैंसर तब पता लगेगा। भाई क्यों होगा कैंसर? आएगा, बेबी भी आएगा, और बेबी के साथ साथ ये बेबी शावर का फंक्शन भी बहुत अच्छा होगा। मेरा कल का मतलब ये था कि प्लान कैंसिल होगा। प्लान तो जेन्युइन कैंसिल हो ही गया, नहीं गए बेबी शावर के प्लान के लिए हम, जो जाना था। और यही बात मैंने उस पर बोली। अब लोग, मुझे समझ नहीं आता इतना क्यों नेगेटिव हो जाते हैं। कोई भी नेगेटिव नहीं लग रहा, सब अच्छे लग रहे, सिर्फ एक वही आंटी थी। और गाइस अभी ना पीछे क्या हुआ, एक और कमेंट था इंस्टा पे, मैं अभी आपको ना गाइस घर आकर वो कमेंट दिखाऊंगी, और वो मैं उन लोग आंटी को भी दिखाऊंगी आपको, पक्का फॉर श्योर। एक कमेंट था मेरी फोटो पे, मेरी वीडियो पे, कि इतना पेट तो मेरा खा के निकल जाता है। और वो आंटी 2 बच्चों की मम्मा है, उनके 2 प्यारे बच्चे हैं। मैं तो बच्चों को प्यारे ही बोलूंगी, चाहे वो मेरे को कुछ भी बोले। प्यारे बच्चे हैं और हेल्दी आंटी हैं। तो मैं कह रही, बिना खाए भी आंटी का पेट उतना ही था जितना मेरा अब है। भाई कैसे तुम एक 28 साल की लड़की को इतने बड़े अपनी एज से कंपेयर कर सकते हो, बताओ कोई लॉजिक है? फ्रस्ट्रेट रहते हैं कई लोग। हाँ हो सकता है। चलो गाइस मैं आपको दिखाऊंगी जरूर। इसलिए कहते हैं बंदा वर्कआउट करता रहे तो फ्रस्ट्रेशन दूर रहती है, क्योंकि सारा वहाँ पे रेज निकाल आता है बंदा, गुस्सा A to Z सारी चीजें। थोड़ा शरीर को बंदा सेट रखता है ना, काम रहता है बंदा। ये बात तो है भाई, मैंने चीज नोटिस करी है अपने 2-3 साल से जो मैं जिम जा रहा हूँ। सीरियसली बंदा पूरा दिन काम रहता है, इंस्टेंट किसी चीज का रिएक्शन नहीं देता, ये फैक्ट है भाई। मैं बताती हूँ कल क्या हुआ। मैं कल रात को यही बात सोच रही थी। कल ना क्या हुआ, ऐसी ना कोई बात हो रही थी, मैं इनको कुछ बोल रही, ये मुझे अपनी बात बोल रही, मुझे एकदम से इतनी तेज गुस्सा आ गया। फिर मैं 1-2 डायलॉग बोले, इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। वो लड़ाई ही नहीं हुई हमारी, इन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया मेरी बात का। मेरे को एकदम से इतनी तेज गुस्सा आ गया, पता नहीं अब ये हार्मोन्स की वजह से होता है, क्या होता है, बंदा इरिटेट। मैं एक तो वैसे ही भाई कई सही में पता, कई बार तो मैं इतनी इरिटेट होने लगी ना, रात को मेरी लातों में इतना दर्द हो रहा, मैं ना सो पा रही, ना मैं हिल पा रही, ना मैं उठ पा रही। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मतलब इस टाइम पे जब ऐसे पेट बढ़ता जा रहा ना, पेट भी नहीं, मतलब लेग पेन और बैक पेन से बंदा रात को इरिटेट हो ही जाता है। अब बंदा करे तो करे क्या, समझ ही नहीं आता। पलटते जाके मुश्किल से नींद आती है। फिर कई बार ऐसे होता है
मतलब ऐसा नहीं पूरा दिन तो मैं एक्टिव रहती हूँ जब चल रहे फिर रहे, रात को जब हम लेटते हैं ना गाइस, जब हमारा शरीर रिलैक्स हो जाता है उस समय दर्द शुरू होती है। और ये मैंने अपना नहीं देखा, हर कुत्ते की लग जाती है, हर किसी के साथ मैंने यही देखा है कि सबके साथ यही है। नेट पे भी देखो 7th मंथ में ये शुरू हो जाएगा, वो शुरू हो जाएगा। चलो भगवान की शुक्र से मेरे को फिर भी बहुत एक्सट्रीम नहीं हो रहा, कहीं तो बहुत एक्सट्रीम होता है, बस ऐसे ही रहे। देखो गाइस, ऐसे लोगों से मोटिवेट हो। मैं कल भी देख रहा था, देखो बंदा वो है बिल्कुल एक साइड से पैरालाइज है, लेकिन फिर भी देख लो बंदा जा रहा है रोड पे। कल भी मैंने पता एक बंदा देखा एक जाते अंकल देखे हमारे वहाँ से रहते हैं, वो भी देखा, मैं जिम में भी देखा है। और मैंने ना कल एक वो जहाँ पे मैं जनकपुरी से निकलता हूँ तो मैं वहाँ खड़ा था, मेरा फ्रेंड मेरे साथ जाता है, तो स्टॉप पे खड़ा था उधर मैं उसको पिक करने के लिए। तो वहाँ पे एक अंकल जा रहे थे, वो भी वन साइड पैरालाइज थे, लेकिन अंकल चल के जा रहे थे, जहाँ भी जा रहे थे अपने काम पे जा रहे थे। मतलब वही बात है, अंदर की हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए इंसान को, कभी भी कभी मत तोड़ो। कुछ भी हो जाए टेढ़ा मेढ़ा जिंदगी में, बोलो कोई बात नहीं, देखते हैं अब इसका नया सोल्यूशन ढूंढते हैं क्या होगा। लेकिन अंदर से जब बंदा फिर हिम्मत तोड़ देता ना, फिर वो बैठ ही जाता है भाई। और मैंने जिम में भी देखा था, एक अंकल थे वर्कआउट कर रहे थे, बकायदा पैरालाइज थे। चलो भाई पहुंच ही गए पैसिफिक मॉल हम, बस ये देखो। मूवी खत्म हुई, आप सोच रहे हो कि हमने पैसिफिक में कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया। हम पहुंचे बिल्कुल मूवी के टाइम पर और फिर हमने मूवी देखी, उसके बाद हम नीचे उतरे, बस हमने ब्लॉग बनाया ही नहीं। अब गाइस हम घर जा रहे हैं, पर मैं इनको बोल रही हूँ अभी घर ना जाओ। ये देखो देखो देखो, कहीं भी जा रहा है मेरा कैमरा। ओके गाइस, तो हम देख आए हैं मूवी, और बाकी आप आपको बताएगी चीना वैसे तो अच्छी थी, बाकी आपको डिटेल में बताती हूँ। तो गाइस मूवी बहुत अच्छी लगी मुझे तो, मतलब क्योंकि हमने देखी हुई है तो हमें इसलिए ज़्यादा अच्छी लगी। और जिसने नहीं भी देखी वो भी ऐसा नहीं है कि सीरीज़ अगर किसी ने नहीं देखी तो वो नहीं देख सकता है। मेरे बाल उड़ रहे हैं गाइस, कोई बात नहीं, उड़ने दो। तो अब गाइस मैंने ना देखो, मैं फर्स्ट क्राई तो जा चुकी, जैसे मैंने आपको बताया था। एक तो हमने कहीं पे ब्लॉग नहीं बनाया, मेरे को तो ये हो रहा है पैसिफिक का हमने ब्लॉग नहीं बनाया, बस मूवी की क्लिप ली। बहुत थी सैटरडे को। और गाइस क्या ही ब्लॉग बनाते, जब हम गए, हम आते हैं मूवी के पर्पस से आते हैं सैटरडे को, वरना ना आए हम मॉल सैटरडे को तो ना आए। और पैसिफिक भी मैं इसलिए आती हूँ क्योंकि पास पड़ता है मुझे, और मुझे सबसे सही लगता है और अच्छा भी है। एनीवेज हाँ, मैं ये कह रही थी गाइस कि ना देखो, सब ने मुझे बोला, मासियों ने, कि तू बता दे कि बेबी शावर पे तुझे क्या देना है, तू खुद बता दे, तू खुद बता दे। तो मैंने तो गाइस मैं फर्स्ट क्राई गई थी, तो फर्स्ट क्राई पे इतने सारे टॉयज नहीं थे, मतलब टॉयज के मेरे को भी थोड़ा कंपैरिजन करना है, चीज़ें देखनी है। तो मैंने यहाँ पे देखा है आई बेबी करके है पंजाबी बाग में, अब हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से देखती हूँ मुझे कुछ समझ आता है तो मासियों को 2 चीज़ें मासी के लिए लेनी है, और बाकी चाची वगैरह के लिए भी देख लूँगी मैं। और मम्मा ने जो देना था वो मम्मी बता देगी, तो मैं मतलब देखना चाहती हूँ कि यहीं से ले लो। अच्छा हम तो आगे से लेंगे। तो अब मैं जा रही हूँ आई बेबी में कुछ समझ आएगा, ठीक है। लेने कुछ नहीं जा रही गाइस मैं अभी, क्योंकि मेरे को प्राइस का कंपैरिजन करना है कि कहाँ पे क्या सस्ता है और क्या अच्छा है। मेनली मुझे अच्छा देखना है कि अच्छा कहाँ मिल रहा है। और उसके बाद जनकपुरी में भी एक है, अब इनके फ़ोन में मैंने स्क्रीनशॉट लिया, वो हम शाम को जाएंगे। विकासपुरी में वो हम स्कूटी पे चले जाएंगे, पास ही है। और हम फिर उसके बाद फर्स्ट क्राई भी चले जाएंगे। मैं चाहती हूँ आज हम यहाँ आई बेबी हुए, कल हम चले जाएंगे वहाँ पे, ताकि इस हफ्ते मैं गिफ्ट डिसाइड कर लूँ और अगले हफ्ते मैं हैम्पर्स और कपड़े डिसाइड कर लूँ। और उसके बाद जब बेबी शावर पास आ रहा हो तो मेरा सब कुछ डिसाइडेड हो। चल रहे हैं फिर। और मैं चाहती हूँ मैं इनके ना साथ गिफ्ट लूँ, ताकि इनको भी समझ में आए कि बच्चे की क्या चीज़ें होती है क्या नहीं। अब अकेले मुझे ही क्यों समझ में आए, इनको भी आनी चाहिए, क्यों? इसलिए मैं चाहती हूँ साथ साथ हम देख के आए। ये देखो गाइस, कावड़ का हमारे यहाँ पे घर के पास कावड़ के लगते हैं शिविर, बहुत सारे पूरी रोड पे लगते हैं लंबे। फुल जोर शोर से तैयारी चल रही है। अच्छा लगता है मुझे, अभी जब आएंगे ना सारे, अच्छा लगता है। हमारे यहाँ पे बहुत होता है गाइस। अभी शुरुआत हुई है यहाँ पे दिल्ली में आने की। कल गाइस ने मुझे कश्मीरी चूड़ियाँ लेकर दी। सो गाइस मैं अभी भी आई थी आई बेबी, लेकिन यहाँ पर ये है कि जैसे मतलब मैंने ये देखना था और रोलेक्स बेसिनेट जो बच्चों का होता है, ये मैं अपने लिए देख रही, गिफ्ट के पर्पज से नहीं, ये मेरे को खुद लेना था। तो बट यहाँ पे जो ब्रांड्स हैं ना वो सारे बाहर के ब्रांड्स हैं, यहाँ पे वो वाले ब्रांड्स नहीं है जो जैसे हम, मेरे को मिमी का हो गया, या मिमी है यहाँ पर, आर फॉर रैबिट हो गया, बेबी हग हो गया, तो वो ब्रांड नहीं है और वो ट्रस्टेड ब्रांड्स होते हैं। मतलब ये भी ट्रस्टेड ब्रांड्स होंगे, बाहर के हैं, बट
इंडियन नॉनवेज में होता है ना, वही चीज में जाते हैं जो देखी हुई होती है। तो भाई ये सेक्शन है बड़ी, ये कितना प्यारा लग रहा है ना। तो गाइस ये इतना मेरे को ना ऐसे ही लेना, सॉफ्ट कितना है ना। सॉफ्ट कितना है ये बड़े इसमें मच्छर अच्छर कुछ भी नहीं आते हैं ना। इसमें ना यही मॉस्किटो नेट तो होते हैं, ये वो है ना बेडिंग सेट है ना। हाँ अरे और ये मुस्लिम का कपड़ा है ना, सब मुस्लिम में ही आते हैं। ऑटोमेटिक झूला है, ऑटोमेटिक झूला जो होता है ये चार्ज भी कर सकते हैं इसको आराम से। और गाइस मतलब ये छोटे मतलब लगा लो जैसे बेबी है ना, एक बार चलाना इसको। मैं चला के दिखा दो एक बार। ये ना रुद्र इसमें बैठा रहता है। अच्छा ये ऐसे ऐसे होएगा ऐसे अपना बच्चा झूलता रहेगा मतलब पहले होता था ना हमें ऐसे करना पड़ता था बेबीज को। अब ऐसा नहीं है कि चार्ज पे लगाओ इसको छोड़ सकते हैं आराम से, वो झूलता रहता है। रुद्र है इसमें पूरा दिन बैठा रहता है उसको। गाइस बारिश रुक नहीं रही है, कल इतना गुड़गांव भरा पड़ा था पूरा। और हमारी गली में नहीं आ रही, हमारे घर के बाहर नहीं आ रही। ये आधी जगह आती है, आधी जगह नहीं आती। मैं भी कैमरा देख रही थी, हमारे घर के बाहर नहीं आ रही। और वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, बारिश रुक जाए अब, क्योंकि अब लेकिन अब आनी तरीके से अब शुरू हुई है बारिश। पता है कल सबसे ज़्यादा तेज़ बारिश थी गुड़गांव में, तो बहुत तेज़ बारिश आ रही थी। मजाक नहीं कर रहा मैं, रास्ते में जब वापस आ रहा था मैं चलते। हाँ बहुत तेज़ बारिश थी। कितनी हो रही होगी? अरे बहुत रीलें आई हैं, आधी आधी गाड़ियाँ डूब गई, आधी से ज़्यादा। गुड़गांव में पानी निकलने का सिस्टम नहीं है ना। चलो कोई नहीं गाइस, अब हम जा रहे हैं मैकडी और मैकडी मोस्टली जगह पे नहीं है। अच्छा दिल्ली और गाइस मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो मैंने अभी चीजें देखी वो इंटरनेशनल ब्रांड्स की थी, और मैं घर जाके पहले सर्च करूंगी IPB की कि कौन कौन सी अच्छी है। नहीं तो मैं मूड में थी लेने के, बट आज अब इतनी बारिश है तो हम देखते हैं, अब कल जाएंगे। तो बस गाइस अभी वापस आए हैं और होके आ गए हैं, देख के आ गए हैं। कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस होता है कि ये देख लो वो देख लो अलग अलग जगह से, और फिर जो बेस्ट लगती है वो बंदा ले लेता है। एंड द मेन पर्पस जाने का था वो बताइए चीना। तो गाइस अब मैं बताती हूँ बेबी शावर का सामान लेना था, बट अब मुझे ये था कि चल अलग अलग जगह से देख ले। बट अब मुझे एक विकासपुरी शॉप है, वहाँ जाना है। सॉरी गाइस, फर्स्ट क्राइम होके आ चुके हैं। अब वहाँ पे जो स्टोर्स है मिमी या, उसके बाद मैं फिर अभी रात को आज बैठ के सारे देखूंगी एसेंशियल्स। क्या कह रहे हो? ये सूट पहली बार पहना है ना आज? ये हाँ सही लग रहा है, सही खुला खुला अच्छा है। हेलो गाइस, बात कर रहे थे? नहीं वैसे बता रहे थे कुछ। मैं ये दिया था मम्मी ने, और ब्लू तो मैंने पहना है 2-3 बार, ये पहली बार पहना है, आज ही खोला था। सही है। हाँ सही है ये भी ना, उस टाइम का ये लार्ज ले लिए ना, ऐसी चीजें यूज होती हैं सिंथेटिक, वो ले तो लेते हैं हम, लेकिन यूज नहीं आते हैं। ये रूटीन में डल जाएंगे अपना, सही अच्छा, बाद में भी डल सकता है। हाँ सही खुला है, लार्ज ही है ना। हाँ इसलिए ये रूटीन में डलना वाला है। चलो बारिश हुआ है मार्केट है। हाँ हुआ थे, पहले तो मूवी गए थे ना। कौन सी? है एक तीसरा पंजाबी मूवी का, 2018 में 2020 में आई थी। अच्छा उसका अब जाके सीरीज थी वो, अब जाके वो मूवी आई है। अच्छा तो वो देखने गए थे। बस गाइस अभी जस्ट Amazon प्राइम लॉगिन किया था। Amazon प्राइम इतना बकवास हो गया है ना, सही बता रहा हूँ मैं। हर चीज़ रेंट करो, हर चीज़ पे लिखना जो मूवी अच्छी लग रही है ना बहुत ज़्यादा, कि नाम है उसका मूवी का बहुत अच्छी है, उसको रेंट, उस पर रेंट का ऑप्शन आ रहा है। मतलब ऑलमोस्ट पे रेंट और ऐड चलाने लग गए हैं पूरे प्राइम में। भाई प्राइम नहीं था ऐड के लिए, यूट्यूब है ऐड के लिए। वहाँ पे समझ भी आता है क्योंकि वहाँ पे 7-8 मिनट का कंटेंट होता है, 10 मिनट का कंटेंट होता है मैक्स, उसमें बीच में ऐड चलती जाके। प्राइम में 2-2 घंटे की मूवी के अंदर ऐड का कोई मतलब ही नहीं है। और इससे बढ़िया नेटफ्लिक्स है। नेटफ्लिक्स कम से कम कोई ऐसा नहीं कि अलग से चार्ज मांगता है। 500 रुपये काट रहा है, 500 रुपये महीने काट रहा है, लेकिन वर्थ है। लेकिन प्राइम बकवास हो गया भाई। इतने की तो अब टिकट भी नहीं आती है ये देखो प्राइम को दिखाता हूँ मैं आपको। प्राइम के अंदर आपको पता ही, मतलब लोग यूज़ करते ही होंगे जो सब्सक्राइबर हैं। तो प्राइम हो गया बकवास बिल्कुल, मज़ा नहीं आता भाई प्राइम पे कुछ भी देखने का। ऐसे चलता रहा ना प्राइम ख़त्म हो जाएगा आने वाले टाइम में, मजाक नहीं कर रहा। लोग क्योंकि जाएंगे ही नहीं, क्योंकि जो जो देखना चाह रहा है बंदा चीज़ वो उस पर, वो देखो ये देखो भाई सामने देखो दिख रहा हो तो ऑप्शन, ये सब पे बाय 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 वो ऑप्शन आ रहा है। बेकार हो गया भाई, क्या किया बाय को जाए, छोड़कर क्या किया जाए जो भाई चल रहे हैं उसमें भी गाइस ये आ रहा है कि इतनी ऐड आएगी। अगर ऐड वाला तुम्हें अगर ऐड वाला चाहिए तो तुम एक्स्ट्रा पैसे दो। हाँ मतलब अगर ऐड हटानी है तो सही है। नेटफ्लिक्स बढ़िया है भाई, 500 रुपये लेता है कम से कम, किसी पे वो तो नहीं आती, ऐड भी नहीं आती। प्लस पहले तो प्राइम खरीदो। ऐसी ऐसी मूवी है ना नेटफ्लिक्स पे
है तो उस पर लिखा होता है बकायदा एमी अवार्ड मिला हुआ है इसको, वो सारे अवार्ड्स लिखे होते हैं, तो इससे बंदा और देख लेता है कि भाई इसको कुछ अवार्ड मिला हुआ है। जो मूवीज देखो प्राइम पर होती है वो नेटफ्लिक्स पे नहीं होती, जो नेटफ्लिक्स हाँ, तो वो एक ही बंदा राइट्स खरीदता है ना, या तो प्राइम खरीदता है नेटफ्लिक्स पे खरीदता है। ऐसा भी है क्या? हाँ चलो। तो गाइस अभी हम देख रहे हैं ऑपरेशन सफेद सागर, जो अनटोल्ड स्टोरी है कारगिल वॉर की। मतलब जब ये सारी जो हिमालय पीक्स पे भी मैंने गाइस पढ़ा है क्योंकि हिमालय पीक्स पे जब विंटर्स में जब हमारे इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी मतलब जाते थे अलग अलग, तो ये सारे नीचे आ जाते थे क्योंकि पूरा बर्फ से ढक जाता था। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने उसको ऑक्यूपाई करा, वो जब समर्स में आया, मतलब अभी पढ़ेंगे हम पूरी स्टोरी एग्जैक्ट क्या है, तो देखते हैं क्या हुआ था। और मैंने ना इसके इतने सारे पोस्टर देखे, और ये रिलीज भी गाइस देखो हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, 6 लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है मतलब, और जा भी बहुत अच्छी रही है। तो और वैसे भी गाइस मुझे ऐसे लगता है जैसे ऑपरेशन सफेद सागर है ना ये, तो आगे जाके ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना हमारा जो अभी पीछे, हाँ वो भी मुझे लगता है आगे आने वाले मूवीज में, हिस्ट्रीज में हमारी, वो तो हिस्ट्री में तो देखो आना ही आना है। अभी आ जाएगा, मुझे लगता एक दो है जो साल अब में। जो जैसी एनसीईआरटी जो होती है हमारी, जो सीबीएसई और एनसीईआरटी होती है, वो जैसे जैसे चेंज होती रहती है हर 3-4 साल में, तो ऐड होती रहती है चीज़ें। तो अब जब भी जो भी चेंज होगा तो मुझे लगता है हमारे बच्चों के टाइम पे ये चीज़ें होंगी। जैसे हम, ये 1999 की स्टोरी है, तो मैं उस समय 1 साल की थी, तो ये पापा मम्मी को सबको पता होगी ये चीज़। ऐसे ही जब मेरा बच्चा 1-2 साल का होगा, तो जब मतलब 1-2 साल का 5 जब भी स्कूल जाएगा, तो मेरे को वो चीज़ पता होगी क्योंकि हमने वो चीज़ देखी है ना। तो बस गाइस यही है, अब देखते हैं। और मैं आपको बताती हूँ इसके नेटफ्लिक्स पे 6 एपिसोड है 50-50 मिनट के, तो आप भी ज़रूर देखना। आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। आज गोलू का फ़ोन आया था दोपहर को, तो मैं तो मतलब उस समय मैंने आपसे नहीं शेयर करा, मैंने कहा पता नहीं ये बात उन्होंने बताई है, मैंने कहा चलो बताएंगे तो सही। आप मानोगे नहीं, मतलब कसम से मैं उसी टाइम मेरे आंसू निकल गए जैसे ही मैंने गोलू की वो देखी ना, तो उस टूबा का ट्रेडमिल में हाथ आ गया था और वो पूरा हाथ छिला हुआ था, और मैंने जब, मैं बोल भी नहीं पा रही, मतलब मैं इस समय बस ये कितना बुरा था ना जब देखा, मैं बता भी नहीं सकती कि उस समय, अभी मेरे पास शब्द नहीं है कि जब उसका हाथ मैंने देखे ना, मुझे इतना बुरा फील हुआ कि 3 साल की बच्ची को पूरा उसकी लेयर चली गई हाथ की, दोनों हाथ आ गए। और मैंने फिर, और आप मानोगे मैं गोलू को लगातार उसके बाद से फ़ोन कर रही हूँ, हर थोड़ी देर में पायल दी से बात करी, गोलू से बात करी, जीजू से बात करी, सब। फिर वो आई, घर आई, उसको पेन किलर दी, उसके मैंने फिर कॉल करा, फिर उसको लेकर के, अब वो सिर्फ और सिर्फ रो रही थी। मतलब अगर आप, मुझे लगता है आप लोग व्लॉग देख चुके हो, मैं तो अटकी रही, मैं, मेरे ना माइंड वहीं अटका हुआ है अभी। आप लोग जब कल ब्लॉग देखोगे ना, आप भी सोचोगे कि देखो गाइस, आप पेरेंट्स को बोलोगे बच्चों के साथ हादसा हो जाता है, कैसे भी हो जाता है, हाँ आगे सावधान रहेंगे वो। तो गाइस मुझे ना आपसे एक और बात पूछनी थी। सारे बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में बालों में कलर नहीं कराना चाहिए। मुझे, जब मैंने नेट पे पढ़ा तो उसमें दिखा रहे थे कि कैरेटिन या मतलब जो हम वो लेते हैं, जो ट्रीटमेंट्स कराते हैं वो नहीं कराना चाहिए, ग्लोबल कलर करा सकते हैं। तो आप बताओ क्या ये प्रेगनेंसी में सही है, क्या ये प्रेगनेंसी में करवाना चाहिए? मुझे जेन्युइन बहुत टाइम से मेरे पूरे वाइट हो रहे हैं और अब फंक्शन आ रहा है, तो मेरे को ये हो रहा है कि देखो, मतलब पूरे तो नहीं है, जो थोड़े बहुत तो वाइट गाइस आ ही जाते हैं। मैंने लास्ट रेड कलर कराया था और उसको भी शायद 1-1.5 साल हो गया, उसके बाद मैंने कोई कलर नहीं कराया। ब्राउन मेरा नेचुरल कलर है, मैं ब्राउन ही कराऊंगी, बट मुझे सिर्फ आप लोगों से सजेशन लेना है कि कराना चाहिए या नहीं, और क्या आप लोगों ने कभी कराया है। तो बस गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।